हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी कंप्यूटर की, और कंप्यूटर आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 8th पेपर है, जो कि आपका 25 मार्क्स का होता है। तो कंप्यूटर में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9, जो है आपका डाटा की सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ डाटा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया तो अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, फटाफट तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल पर जाइए, हमने हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से जाइए, अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर वे में अब तैयारी करिए। ये नहीं है कि लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही का टाइम अब निकल गया है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, चाहिए प्लेलिस्ट देखिए, हर एक सब्जेक्ट की बनी हुई है, वहाँ से नोट्स बना लीजिए और क्या करना है, तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखेंगे कि डेटा की सुरक्षा क्या होता है। डेटा सुरक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक संगठन अपनी डिजिटल जानकारी को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, संशोधन, भ्रष्टाचार, शोषण, हानि और चोरी से बचाता है। यानी कि अपनी जो जानकारी है, पर्सनल जानकारी को चोरी होने से बचाना, भ्रष्टाचार से बचाना, या फिर जिसका अधिकार ना हो आपके उस चीज़ पे, आपके उस डेटा पे, आपकी सामग्री पे, जो आप जो जिसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो कोई और नहीं यूज कर सकता। उसको क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना क्या है, डेटा की सुरक्षा कहलाता है, ठीक है। आइए, यह साइबर सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है, जिसमें डाटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों और उपायों को लागू करना शामिल है, ठीक है। क्या है, ऐसा होता है ना कि डेटा की सुरक्षा क्या है। देखिए, आपका जो डेटा है, उसमें जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है, उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके, उसको जो है सुरक्षा प्रदान करना ही क्या कहलाएगा, आपका सिक्योरिटी कहलाएगा। डेटा की सिक्योरिटी यानी कि डेटा की सुरक्षा कहलाएगा, ठीक। आगे ही प्रचलित खतरे देख लेते हैं, यानी कि प्रिवेलिंग थ्रेट्स क्या हैं इसके। आइए, पहला है आपका आकस्मिक डेटा एक्सपोजर। आकस्मिक डेटा एक्सपोजर, जिसे संवेदनशील जानकारी भी कहा जाता है, ठीक है। यह तब होता है जब संवेदनशील जानकारी गलती से अनधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह अनजाने में डेटा साझा करने, गलत फाइलों को संग्रहित करने या सुरक्षा नीतियों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण हो सकता है, ठीक है। किसी गलती से अगर आपका कोई पर्सनल डेटा कहीं पे भी शेयर हो जाता है, तो क्या कहेंगे उसको, आकस्मिक डेटा एक्सपोजर कहेंगे। यानी कि संवेदनशील जानकारी का क्या हो जाना, एक्सपोजर हो जाना, किसी के सामने आ जाना, ठीक है, क्या कहलाएगा, आकस्मिक डेटा एक्सपोजर कहलाएगा, ठीक है। आइए आगे, फिशिंग हमले देखिए क्या होते हैं। फिशिंग हमला एक प्रकार का साइबर हमला है, जिसमें धोखेबाज अवैध वेबसाइट या संस्था होने का दिखावा करके लोगों को उनकी निजी जानकारी, जैसे कि उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाते की जानकारी या अन्य संवेदनशील डेटा देने के लिए वर्गलाते हैं। यह हमला आमतौर पर ईमेल, टेक्स्ट संदेश या सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। तो फिशिंग हमला क्या होता है, जैसे कि आपने कोई आपको लिंक भेज दिया गया मोबाइल पे, ठीक है। जो जो हैकर वगैरह होते हैं, धोखेबाज फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं, तो ये उनका काम होता है। जैसे कि आपके मोबाइल पे एक लिंक आया, आपको नहीं पता है, उसमें बताया गया कि आपके पास, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया, उतना पैसा आ गया, आपने उस पर क्लिक किया, तो क्या होगा, आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो सारा जो है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है।
या फिर आपके पास कोई फ़ोन आता है, उसमें आपसे क्रेडिट कार्ड नंबर पूछ रहे हैं, आपके OTP पूछ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्या किया जाता है, फिशिंग हमले किए जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे मेलवेयर क्या है। मेलवेयर एक बहुत ही हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल हैकर और साइबर अपराधियों के द्वारा किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण जानकारी को चुराने के लिए किया जाता है। मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, नेटवर्क को हैक करना, व्यक्तियों के प्राइवेट डेटा को चोरी और डिलीट करना होता है, ठीक है। ये मेलवेयर हो गया आपका। आगे नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस क्या है। देखिए कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में मौजूद सारे डेटा और फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है, ठीक। वायरस के पास अपनी खुद की कॉपी को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से फैल जाता है। कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य मुख्य कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता को धीमा करना होता है। अगर किसी के कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो उसके कार्य करने की क्षमता ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, स्लो पड़ जाएगी, ठीक। आगे आइए कंप्यूटर वायरस के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आपका है बूट सेक्टर वायरस। यह वायरस करप्ट हुई मीडिया फाइल, इन्फेक्ट हुई स्टोरेज डिवाइस और असुरक्षित कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। यह कंप्यूटर के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण जानकारी मौजूद होती है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका बूट सेक्टर वायरस है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक। किसके द्वारा, करप्ट हुई कोई फाइल, मीडिया फाइल हो गई, या फिर इन्फेक्टेड कोई स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि आपका ये मेमोरी वगैरह, मेमोरी जो होती है, मेमोरी कार्ड वगैरह, इससे फैलता है ये, ठीक। अगर वो ख़राब हो गया तो उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। नेक्स्ट है आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस। यह वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइलों जैसे कि .com और .exe को इन्फेक्ट यानी कि संक्रमित करता है। यह वायरस इन्फेक्टेड फाइलों के एग्जीक्यूट होने पर एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट करेंगे कोई इन्फेक्टेड अगर कोई फाइल है, उसको आपने एग्जीक्यूट किया अपने कंप्यूटर पे, तो क्या हो जाता है, ये वायरस क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, यानी कि फैलने लगता है, ठीक। इस प्रकार के वायरस मैकिन्टोश, विंडोज़ और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो क्या है ये आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस हो गया ये। आगे आइए नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर वायरस के लक्षण। कंप्यूटर वायरस के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है आपका कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है। अगर कोई कंप्यूटर में वायरस आ गया तो क्या है, उसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, स्लो पड़ जाएगी, उसकी गति ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। सेकंड है वायरस फाइलों को हटा या दूषित कर सकते हैं। अगर किसी कंप्यूटर में आपके वायरस आ गया है तो या फिर वो करप्ट हो जाएगी फाइल, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, डिलीट भी हो सकती है। थर्ड है आपका असामान्य त्रुटि संदेश दिखाई दे सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, ठीक। फोर्थ है आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश हो सकता है या ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई दे सकता है। अगर किसी कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो क्या होगा, आप उसको ऑन करेंगे तो उसकी स्क्रीन कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी।
तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। नेक्स्ट है आपका डाटा सुरक्षा के चरण, स्टेप्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी। पहला है आपका बैकअप। डाटा फाइलों को सुरक्षित एवं लंबे समय तक उपयोग करने के लिए डाटा बैकअप की व्यवस्था रखनी चाहिए। इससे डेटा के नष्ट होने की संभावना नहीं होती है। देखिए, अगर डेटा को सुरक्षा अगर प्रदान करनी है तो क्या करना चाहिए? उसका बैकअप रखना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, अगर आपके पास बैकअप है उसका, तो क्या है, तो आपका जो डेटा है वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है आपका डेटा मास्किंग। डेटा मास्किंग किसी संगठन को विशिष्ट अक्षरों या संख्याओं को छिपाकर या बदलकर डेटा छिपाने में सक्षम बनाता है। ठीक है। यह प्रक्रिया एन्क्रिप्शन का एक रूप है जो हैकर द्वारा डेटा को इंटरसेप्ट करने पर डेटा को बेकार कर देता है। मूल संदेश केवल वही व्यक्ति खोज सकता है जिसके पास छिपे हुए अक्षरों को डिक्रिप्ट करने या बदलने का कोड हो। जैसे कि क्या हो गया, आपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन देखा है। व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया। अगर आप कोई भी मैसेज भेजते हैं, सोचिए आपका व्हाट्सएप हैक हो गया आपके, या फिर आपकी फेसबुक प्रोफाइल हैक हो गई। ठीक है, अकाउंट हैक हो गया फेसबुक का। तो आपने जो संदेश भेज रखे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से क्या होता है, वो जो कोडेड लैंग्वेज होती है, कोड में लैंग्वेज होती है, जिसने भेजा है जिस संदेश को, या तो वो पढ़ सकता है, या फिर जिसके पास भेजा गया है वो पढ़ सकता है। बीच में जो हैकर होते हैं, जो बीच में हैक कर लेते हैं मैसेजेस आपके, तो वो क्या होते हैं, वो उस कोड वर्ड में भाषा होती है, वो उसको क्या रीड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, डेटा मास्किंग है आपका। आगे देखेंगे डेटा इनक्रिप्शन क्या होता है। देखिए, एन्क्रिप्शन सामान्य टेक्स्ट को एक कोडित भाषा में परिवर्तित करता है जिसे केवल सही कुंजी वाला व्यक्ति ही डिकोड कर सकता है। ऑनलाइन साझा की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी, वित्तीय डेटा और गोपनीय दस्तावेजों को साइबर अपराध से सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है। ऐसे ये मैंने अभी जो बताया कि अगर देखिए, अगर संदेश आपने किसी को भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू, आपका फेसबुक हो गया, ठीक, तो उसमें जो संदेश आप भेजते हैं उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। तो ये क्या होता है, डेटा सुरक्षा की वजह से होता है। ठीक, तो बीच में जब आपकी जो बीच में जहाँ पे भी 1-2 सेकंड के लिए जो आपका जो मैसेज जाता है, तो वो लोग नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि वो एक कोड भाषा में होता है और उसको डिकोड करने का कोड सिर्फ आपके पास है, या फिर आपने जिसको भेजा है उसके पास है। बीच में कोई भी उस चीज़ को पढ़ नहीं सकता है। तो क्या कहलाएगा, इनक्रिप्शन कहलाएगा ये। आपका एंटीवायरस देखते हैं क्या है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में छिपे हुए सारे वायरस प्रोग्राम को ढूंढ निकालता है और उसको कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। यह कंप्यूटर के लिए सेफ गार्ड जैसे काम करता है, जो कंप्यूटर को मैलवेयर जैसे कंप्यूटर बॉम्ब्स, ट्रोजन हॉर्स से बचाता है। देखिए, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में क्यों इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, अगर कोई भी वायरस आ गया आपके कंप्यूटर में, तो ये क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है और आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। ठीक, आगे आइए। एंटीवायरस डाउनलोडिंग की प्रक्रिया देखिए। एंटीवायरस डाउनलोडिंग प्रक्रिया, हेडिंग डाल लेना। सर्वप्रथम गूगल सर्च इंजन को ओपन करते हैं। गूगल पर उस साइट को लिखते हैं जो निःशुल्क एंटीवायरस से संबंधित होती है। जैसे ABG फ्री एक निःशुल्क एंटीवायरस है। इसकी वेबसाइट को खोलते हैं, डाउनलोड के लिए ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार एंटीवायरस डाउनलोड हो जाता है। ठीक, तो एंटीवायरस डाउनलोड करने के बाद आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। किससे? वायरस से। ठीक, आगे है एंटीवायरस इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया। देखिए, इंस्टॉल कैसे करेंगे एंटीवायरस।
डाउनलोडिंग की प्रक्रिया के बाद इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सेव किए हुए एंटीवायरस पर डबल क्लिक करें। इसके बाद कंपनी के नियम एवं शर्तों का ऑप्शन होता है, जिस पर यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक लिख गया होगा, क्लिक का कर लेना। क्लिक करके कंपनी के सभी नियम एवं शर्त मान्य होते हैं। इसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्री एंटीवायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाता है, पहले आप डाउनलोड करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। और एंटीवायरस क्यों इंस्टॉल किया जाता है? आपके कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए, आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसमें कोई वायरस ना आए, इसके लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस को आप इंस्टॉल कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एंटीवायरस अपडेटिंग प्रक्रिया। एंटीवायरस को अपडेट करना आवश्यक होता है। एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए एंटीवायरस के आइकन पर डबल क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपडेट की प्रक्रिया प्राप्त हो जाती है। ठीक, देखिए आपका अगर एंटीवायरस आपने उसमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है तो समय समय पे उसको क्या करना चाहिए, आपको अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है MS आउटलुक। MS आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है। क्या है? व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है, जो मुख्य रूप से ईमेल, कैलेंडर, संपर्क और कार्यों के प्रबंधन के लिए उपयोग होता है। ठीक, इसका उपयोग किसके लिए होता है? कैलेंडर, ईमेल और संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट के कार्यों के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए, इन सब के मैनेजमेंट के लिए किसका प्रयोग होता है? आपके MS आउटलुक का। ठीक, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है और एक ईमेल क्लाइंट के रूप में भी काम करता है। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ? MS आउटलुक हो गया। नेक्स्ट आपका है MS आउटलुक के उपयोग। हेडिंग डाल लीजिए MS आउटलुक के उपयोग। पहला है आपका, इसका उपयोग ईमेल भेजने, प्राप्त करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए और ईमेल को प्राप्त करने के लिए और क्या करने के लिए, इन सबको व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इसकी सहायता से मीटिंग और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है या फिर किसी के साथ मीटिंग का शेड्यूल बनाना है तो किसकी सहायता से करेंगे? MS आउटलुक की सहायता से। थर्ड है आपका, आउटलुक में एक नोट्स अनुभाग है, जिसका उपयोग आप महत्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित करने के लिए कर सकते हैं। MS आउटलुक में एक नोट्स करके आपको एक मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आप अपने कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ें नोट करके क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं सेव करके। ठीक, आउटलुक में कई सुरक्षा सुविधाएं हैं जो आपको अपनी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। तो ये क्या हो गए, आपके MS आउटलुक के उपयोग हो गए हैं। तो ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया कंप्यूटर का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है और कोई भी समस्या आती है अगर आपको तो हमें कमेंट करके बताना है, हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। ठीक है, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स को और अपने कॉलेज ग्रुप में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं और कोई भी समस्या है हमें बताइए। ठीक है, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा आपकी मैराथन क्लासेस आएंगी। ठीक है, और आपको ट्रिक बताई जाएगी कि आपको 90% से अबव मार्क्स कैसे लाने हैं। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए।
बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।